गौरव भाटिया वो कह रहे धर्म के आधार पे रिजर्वेशन हो, सीधी सीधी बात है, दो टूक बात हो रही। ये अजीब शो है आपका। आप अजीब है मैंने कभी कहा? कोई दो टोक नहीं। आप हैरत अंगेज है मैंने कभी कहा? गेस्ट को नहीं बोलने दे रहे हो आप हैरत अंगेज आदमी हो मैंने कभी कहा? पिछले 10 मिनट कंटिन्यू बोल रहे हो आप। अजब देश की गजब कहानी है मैंने कभी कहा? धर्म के आधार पे आपको रिजर्वेशन चाहिए, सिर्फ खान है इसलिए आपको एम्स का हेड बना दे। भाई पता नहीं कौन सा शो चलाते हो, जिसमें आते हो वही चलाता हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चर्चा हो जनसंख्या पे तो हमें जानना आवश्यक है हमारे देश की सरकार जिसे भारतीयों ने चुना है उसकी क्या राष्ट्र नीति है। हम दो हमारे दो, और ये कोई भाजपा की सरकार आने के बाद नहीं है, ये बहुत पुरानी नीति है। तो कोई भी मौलाना, कोई भी व्यक्ति यहां पे आके अगर कहेगा कि 26 बच्चे पैदा करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, अरे महिलाएं हमारी बहनें हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। आप उनको उज्जवल भविष्य देना चाहते हो, 2 बच्चे करो, 1 करो, 3 करो, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि उनका भविष्य उज्जवल का बयान नहीं सुना आपने? और देखिए तर्क क्या दिए जाते हैं। आपने महिला का बयान नहीं सुना? ऐसे मौलाना आके बेड़ा गर्क करते हैं भारतीयों का। आपने महिला का बयान ही नहीं सुना? बीच में ना बोले कोई, मेरे ख्याल से कोई महिला कह रही है कि हम चाहे 20 करें चाहे 26 करें। नहीं प्लीज आप 45 सेकंड तो दीजिए उनको। रशीदी जी, अंसार रजा साहब, आप नवनीत राणा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं समझ के आ रहा हूं। मुझे नहीं पता। गौरव भाटिया को बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूं। साजिद रशीदी जी, नवनीत राणा खुद 2 बच्चे पैदा करती हैं, लोगों से कहती हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने मौलाना साजिद रशीदी को सुना, मैं बाध्य नहीं हूं, लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत है इसलिए मैं उनको सुनता भी हूं और उनकी बात का उत्तर भी देता हूं। पहली बात उन्होंने उठाई जनसंख्या में कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी गई, तो मौलाना जी को यह बताना चाहिए 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 2014 तक उसको क्यों ठंडे बस्ते में डाला। दूसरा, बच्चे पैदा करेंगे 30, 40, 50, तो क्या राष्ट्र पे जो हमारे संसाधन है उस पर बोझ नहीं है? बिल्कुल बोझ है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा बच्चे पैदा करने से नौकरियां कैसे मिल जाएंगी? तो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मौलाना साहब का गलत हो गया। दूसरा, क्या आज मौलाना साहब यहां पे कहेंगे कि बच्चे 40 पैदा करेंगे लेकिन कोई सरकारी सहूलियत जैसे कि सरकारी जमीन, सरकारी स्वास्थ्य जो अस्पताल है, सरकारी शिक्षा और उसके साथ सरकारी नौकरी नहीं लेंगे? जो भी 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे उसको चाहिए एक हलफनामा दे कि मैं सरकार से ना स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन और नौकरी नहीं लूंगा। तीसरी बात, देखिए ऐश्वर्या जी, इन लोगों की दिक्कत क्या है, ये लोग पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, ये लोग ये बात नहीं करते कि कैसे चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे। ये केवल बात करते हैं जनसंख्या बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको गजवा हिंद करना है। इनको लगता है कि जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी तो हिंदुओं को दबाएंगे, तभी तो सिखों को दबाएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत के नागरिक हो, यहां पे गजवाए हिंद की बात ना करो, बात करो शिक्षाए हिंद की। शिक्षा होगी हिंद में, नौकरी होगी हिंद में, लेकिन ये बात ये लोग नहीं करेंगे। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, देखिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी करते हैं, मुंह में दही जम जाती है, एक बार नहीं बोलेंगे कि इस तरह के बयान गलत है। नवनीत राणा का बयान दिखा रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता और मौलाना कहते हैं कि 40 बच्चे पैदा करो, तो जवाब देती है नवनीत राणा, वरना हिंदुओं का प्रजनन दर और मुसलमानों का प्रजनन दर क्या रहा है आजादी के बाद, ये जरा बता दे। देखिए ऐश्वर्या राय कहाँ है ये मैं नहीं जानता। रशीदी जी, ऐश्वर्या कपूर यही है, जब बात तर्क संगत होती है तो मैं सुनता हूं। अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया जी को रखिए, रोहित को मैं ला रहा हूं। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी आ रहा हूं, अंसार साहब आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया पहले पूछता है भारत कहां चली सभा, गुनाह अजीम करने जा रहे हैं आप। अनुराग भदौरिया, आपको पता है बरेलवी साहब कह रहे हैं नया साल मनाना गुनाह अजीम है, फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। स्टार्ट जा रहे हैं आप, सुना है मैंने, वहां पे सिर्फ चार्टर उतरता है। अनुराग भदौरिया,
ये बड़ी बड़ी जैकेटें पहन के आप जो जा रहे हैं कि आप हमें गुनाह अजीम करने जा रहे हैं आप बरेलवी जी के अनुसार। जरा दो शब्द तो बोल के जाइए, फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। देखिए, गुनाह अजीम है नया साल मनाना, पता नहीं आपको? अरे क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नाम पे अनुराग जी? अरे सुन, बोलिए आज। लास्ट एक महीने से आप यही मुझसे कहते हो कि आप गाड़ी से ही डिबेट करते हो। तो गाड़ी में डिबेट करने का मतलब आप समझते हो, आप अच्छी बात है कि आपकी आदत है मुझे बड़े होने का एहसास कराना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा, अरे मुझे मालूम है, मैं शोले की हमें वो मौसी वाला डायलॉग भी याद आता है। सुनो, शोले का मौसी वाला डायलॉग भी याद आता है। मौसी जी लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी जुआ खेल लेता है। जुआ खेलता है? अरे नहीं, दोस्तों में थोड़ा बहक जाता है। लड़का बहुत अच्छा है, कभी कभी मान लो दोस्त मिल गए तो पी ली, अभी हो गया नहीं है। गुनाह अजीम करने जा रहे हैं आप, हाल करते हो हमारा। कैसी समाजवादी विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं? अरे गुनाह अजीम, और बोलेंगे नहीं अनुराग भदौरिया, आप बोलेंगे नहीं? क्यों? वोट बैंक पे इफेक्ट होता है। नहीं सुन रहे, मैंने कहा प्यार से सुनिए, प्यार से जो आप भदौरिया जी का सिस्टम जो लगाते हैं ना, आप लड़का बहुत अच्छा है और रास्ते से बोलते हैं, आप करते क्यों ऐसे काम? तो मौसी जी वाला हाल करते हो आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, दीजिए। देखिए मौसी, अब आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल है, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं। इस देश के अंदर में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमको कुछ लोगों के, एक दो लोगों की बात पे ना बहस करके हमें सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो, जो एक समस्या है जिससे तो नहीं कोई भाग सकता। ये ऐसी समस्या है जिससे हमारी सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी पैदा होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है। और किसी एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति के बोलने से ये हिंदुस्तान नहीं चलता है। हिंदुस्तान संविधान से तो बोलो ना बरेलवी के खिलाफ, यही तो बोल रहा हूँ। सोशल कल्चर से भी बोलो कि समाजवादी पार्टी नेता आधे गए लंदन, आधे गए न्यूयॉर्क, गुनाह अजीम हम नहीं मानते। बोलो तो, असली समाजवाद लंदन में न्यूयॉर्क मनाने, लंदन और न्यूयॉर्क में जो इस तरह नया साल मनाता है। बोलो तो कि बरेलवी गलत बोल रहे हैं। आजकल बोलो तो, आजकल मेरे पे चुटकी लेने से क्या होगा? मुद्दे पे आइए ना। आजकल मैं इस तरह की बेतुकी बातें करने वाले, अभी रशीदी जी ने जब बोला था कि जनसंख्या बढ़ने से बोझ नहीं आता, तब मैंने बोला था कि वो बेतुकी बात है। रशीदी जी देखिए, इस तरह, किस तरीके से इस तरह की बातें, चाहे बरेलवी जी हो चाहे कोई भी हो, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कहीं प्रभावित हैं। वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल को जन्म देना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। मैं ऐसे वक्तव्यों के साथ नहीं खड़ा होता हूं कभी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत के साथ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र की एकता की बात करेगा, राष्ट्र को जोड़ने की बात करेगा, उसके साथ समाजवादी खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जो राष्ट्र में एकता की बात नहीं करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कोई भी हो, जो राष्ट्र की एकता की बात नहीं करेगा, हम उसके साथ नहीं होंगे। ओके, अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। अंसार रजा साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं और फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिए। इसलिए हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं आप कितनी राष्ट्र की बात कर रहे हैं।